दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये पीडीएफ आपको लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत के ये क्यों चर्चा में है? इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन चर्चा में क्यों? क्योंकि हाल ही में भारत के 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले पूछेगा कि वो कौन से 2 हैं। तो एक है तमिलनाडु का कोवलम और दूसरा है पुडुचेरी का ईडन। तो इन 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रदान किया। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाएगा कि अब भारत में टोटल कितने हो गए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाले समुद्र तट। तो इनकी संख्या टोटल 10 हो गई है। 8 पहले थी, अब कितनी हो गई है? 2 और प्रदान किया गया, तो नंबर आप टोटल 10 हो गई है। अगर इनको हम बाई मानचित्र याद करने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देखिएगा, एक गुजरात का जो ये स्थल है, गुजरात में आपको इधर मानचित्र से इसको याद रखिएगा। तो गुजरात का ये शिवराजपुर है। यहाँ आप इसको मानचित्र में आप अपने दर्शा लीजिएगा। गुजरात का शिवराजपुर है। यहीं गुजरात पर एक यूटीज है जिसे दमन दीव दादरा नगर हवेली के नाम से जाना जाता, उसका कौन है? घोघला। तो यहाँ पर आपका कौन हो गया? घोघला, यानी गुजरात में ही दमन व दीव में घोघला स्थित है। उसके बाद फिर कर्नाटक में आ जाइए तो कर्नाटक में 2 हैं, एक का नाम है कासरकोड और दूसरे का नाम है पदुबिद्री। तो 2 यहाँ आप दर्शा लीजिएगा, एक का नाम कासरकोड व दूसरा पदुबिद्री है। केरल में आ जाओ तो केरल में कप्पाड है और केरल के बाद फिर आपका बचता है आपका कौन सा? ये भी हाल ही में जो प्रदान किया गया तमिलनाडु का कोवलम, और तमिलनाडु के बाद फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में रूसी, यहाँ आपको दिख रहा होगा रूसीकोंडा। रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद आपका आता है यहाँ, ये भी आपका उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा है? तो ये गोल्डन आपका कहाँ है? उड़ीसा में है। और दूसरा यहीं तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में जिसका विस्तार है उसे किस नाम से जाना जाता? पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है। तो पुडुचेरी का अभी हमने आपको नाम ऊपर बताया है, कौन है? ईडन। तो ये ईडन वाला भी है। और आपके कितने 9 हो गए। अब लास्ट आपका बचता है, तो लास्ट वाला जो बचा यहाँ आपका अंडमान निकोबार है। और इस अंडमान निकोबार में एक और स्थल है जिसका नाम है राधानगर। तो राधानगर अंडमान निकोबार। तो ये मानचित्र बना करके और पूरे को याद कीजिएगा। गुजरात का शिवराजपुर, उसके बाद दीव का, तो यहाँ दीव है, दमन दीव। तो दीव का आपका कौन सा हो जाएगा? घोघला। तो गुजरात का शिवराजपुर, दीव का घोघला। उसके बाद कर्नाटक का 2 हैं, एक कर्नाटक का है कासरकोड व दूसरा पदुबिद्री। उसके बाद केरल का कप्पाड है, तमिलनाडु का कोवलम है। उसके बाद तमिलनाडु में ही पुडुचेरी है और पुडुचेरी का कौन? ईडन अभी प्रदान किया गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश का रूसीकोंडा है। उसके बाद उड़ीसा का गोल्डन तट है। और उसके बाद सबसे लास्ट हमने कहा ये अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार का कौन सा है? तो अंडमान निकोबार का कौन? राधानगर। तो ये आपके मानचित्र में 2-3 बार भरिएगा तो आपको ये तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसके द्वारा प्रदान किया जाता? तो ये एक आपका संस्था है, फाउंडेशन है, उसको कह लीजिए FEE यानी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन जो कि डेनमार्क में स्थित है, उसके द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रदान किया जाता है। और इसके माध्यम से जो समुद्र के तट हैं या मरीन जो बीच हैं उनका संरक्षण संवर्धन तथा उनको पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए उसमें जो मानव
द्वारा या अन्य क्रियाकलापों के द्वारा जो नुकसान पहुंचता है उसको रोकने का प्रयास किया जाता है और उसे धारणी व वहनी बनाने की कोशिश इसके अंतर्गत की जाती है। इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो कार्यक्रम की शुरुआत 1985 में फ्रांस से इस कार्यक्रम का शुभारंभ माना जाता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। इसका आप अपने ये PDF लर्निंग बाय AP सर टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।